गणेश जी के संपूर्ण व्रतों में सिद्धि विनायक व्रत प्रधान है। सिद्धि विनायक व्रत भाद्र शुक्ला चतुर्थी को किया जाता है। पूजन के आरंभ में संकल्प करने के बाद गणेश जी की स्थापना, प्रतिष्ठा और ध्यान करना चाहिए। ध्यान के पश्चात आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, मधुपक, आचमन, पंचामृत स्नान, शुद्धोदक स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, सिंदूर, भूषण और चंदन आदि से पूजन कर पुनः अन्न पूजन करे। तत्पश्चात भूगोल, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, फूल, तांबूल, भूषण और दुआ आदि अर्पण करके नमस्कार करे और 21 पुआ बनाकर गणेश प्रतिमा के पास रखे। उनमें से 10 पुआ ब्राह्मण को दे, 1 गणेश प्रतिमा के पास रहने दे और 10 आप भोजन करे। सिद्धि विनायक व्रत कैसे करते हैं? वैसे तो प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश व्रत होता है, परंतु माघ, श्रावण, मार्गशीर्ष और भाद्रपद इन महीनों में सिद्धि विनायक व्रत करने का विशेष महात्म्य है। उक्त 4 महीनों में कभी भी जब हृदय में गणेश जी की भक्ति उत्पन्न हो, तब शुक्ला चतुर्थी को प्रातः काल सफेद तिलों के उपटन से स्नान करके सध्याह्न में गणेश पूजन करना चाहिए। पहले एक दंत, शूर्पकर्ण, गजसुख, चतुर्भुज, पाशांकुश धारण करने वाले गणेश जी का ध्यान करें। तदनंतर पंचामृत, गंध, आवाहन और पाद्यादि करके 2 लाल वस्त्रों का दान करना चाहिए। पुनः तांबूल पर्यंत पूजन समाप्त करके 21 दूर्वाओं को 2-2 दूर्वाओं से गणेश के एक नाम का उच्चारण करे। घी के पके हुए 29 मादक गणेश जी के पास रखे। पूजन की समाप्ति पर 10 मादक ब्राह्मण को दे, 10 अपने लिए रखे और 1 प्रतिमा के पास रहने दे। गणेश प्रतिमा को दक्षिणा समेत ब्राह्मण को दान करे। नैमित्तिक पूजन करने के बाद नित्य पूजन भी करे और तत्पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराकर आप भाजन करे। सिद्धि विनायक व्रत कथा। सिद्धि विनायक व्रत की कहानी। एक समय सनत कुमारों से नंदिकेश्वर ने कहा, किसी समय चौथ के चंद्रमा के दर्शन करने से भगवान श्री कृष्ण जी पर लाछन लग गया था। वह इसी सिद्धि विनायक व्रत को करने से नष्ट हुआ था। नंदिकेश्वर के ऐसे वचन सुनकर सनत कुमारों ने अत्यंत आख्य में होकर पूछा, पूर्ण ब्रह्मा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को कब और कैसे कलंक लगा? कृपया इस इतिहास का वर्णन कर हमारा संदेह दूर कीजिए। ये सुनकर नंदिकेश्वर बोले, राजा जरासंध के डर से श्री कृष्ण भगवान समुद्र के बीच में पुरी बसाकर रहने लगे। इसी पुरी का नाम द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी के निवासी सत्यजित यादव ने श्री सूर्य भगवान की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने उसके नित्य 8 भार स्वर्ण देने वाली श्यामंतक नाम की एक मणि अपने गले से उतार कर दे दी। उस मणि को पाकर जब सत्यजित यादव समाज में गया तो श्री भगवान श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा की, परंतु सत्यजित ने मणि को श्री कृष्ण को न देकर उसे अपने भाई प्रसेनजित को पहना दिया। एक दिन प्रसेनजित घोड़े पर सवार होकर वन में शिकार खेलने चला गया। वहां एक सिंह ने उसे मारकर वह मणि उससे छीन ली, परंतु जाम्बवान नामक रीछराज ने उस सिंह को मारकर वह मणि छीन ली और मणि को लेकर वह अपने विवम में घुस गया। जब कई दिन तक प्रसेनजित शिकार से वापस नहीं आया, तब सत्यजित को बड़ा दैख हुआ। उसने संपूर्ण द्वारकापुरी में यह बात प्रसिद्ध कर दी कि श्री कृष्ण ने मेरे भाई के मारकर मणि ले ली है। इस लोकापवाद का मिटाने के लिए श्री कृष्ण जी बहुत से आदमियों सहित वन में जाकर प्रसेनजित का खोजने लगे। उनको वन में इस घटना के स्पष्ट चिन्ह मिले कि प्रसेनजित को एक सिंह ने मारा है और सिंह को एक रीछ ने मार डाला है। रीछ के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री कृष्ण जी एक गुफा के द्वार पर जा पहुंचे। वे उसी गुफा को रीछ के रहने का घर समझकर उसमें घुस पड़े। गुफा के भीतर जाकर उन्होंने देखा कि जाम्बवान का एक पुत्र और कन्या उस मणि से खेल रहे हैं। श्री कृष्ण को देखते ही जाम्बवान ताल ठोककर उठ खड़ा हुआ। श्री कृष्ण ने भी उसको युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में घोर युद्ध होने लगा। इधर गुफा के बाहर कृष्ण के साथियों ने 7 दिन तक उनकी राह देखी। जब वह न लौटे तब वे लोग उनको मारा गया समझकर अत्यंत दैख और पश्चाताप करते हुए द्वारकापुरी को वापस चले आए। 21 दिन तक युद्ध करने के पश्चात जब जाम्बवान श्री कृष्ण जी को परास्त न कर सका तो उसके मन में ये धारणा उत्पन्न हुई कि हो न हो यही वह अवतार है जिसके लिए मुझको श्री रामचंद्र जी का वरदान हुआ था। ऐसा निश्चय करके जाम्बवान ने अपनी कन्या जाम्बावती श्री कृष्ण जी को ब्याह दी और वह मणि भी दहेज में दे दी। श्री कृष्ण भगवान ने द्वारका में आकर श्यामंतक मणि सत्यजित को दे दी।
जिससे लज्जित होकर सत्यजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा श्री कृष्ण जी को ब्याह दी, और जब वह मणि भी श्री कृष्ण जी को देने लगा तो उन्होंने उसको लेने से इनकार कर दिया और कहा, आप संतान रहित हैं, इस कारण आपकी जो संपत्ति है वह सब मेरी है, परंतु इस समय आप मणि को अपने हो पास रखिए। कालांतर से किसी आवश्यक कार्यवश श्री कृष्ण जी तो इंद्रप्रस्थ को चले गए। इधर अक्रूर तथा ऋतुमा की सलाह से शतधन्वा नामक यादव ने सत्यजित को मारकर स्यामंतक मणि ले ली। सत्यजित के मारे जाने का समाचार पाकर श्री कृष्ण जी तुरंत ही इंद्रप्रस्थ से द्वारका चले आए और शतधन्वा को मारकर उससे मणि छीन लेने को तैयार हुए। उनके इस काम में बलराम जी भी भाग देने पर सन्नद्ध हुए। ये समाचार पाकर शतधन्वा अक्रूर को मणि देकर द्वारका से भागा, परंतु थोड़ी ही दूर पर कृष्ण ने उसको जा पकड़ा और मार डाला। फिर भी मणि उनके हाथ न लगी। इतने में बलराम जी वहां पहुंच गए। श्री कृष्ण जी ने कहा, भैया मणि तो इसके पास नहीं मिली। ये सुनकर बलराम जी अत्यंत क्रोधपूर्वक बोले, कृष्ण तू सदैव का कपटी तथा लोभी है, अब मैं तेरे पास न रहूंगा। ये कहकर वह विदर्भ देश को चले गए। द्वारका में लौटकर आने पर लोगों ने श्री कृष्ण का बड़ा अपमान किया। सब साधारण में यह अफवाह फैल गई कि श्री कृष्ण ने लालच वश अपने भाई को भी त्याग दिया। श्री कृष्ण एक दिन इसी चिंता से व्यस्त थे कि आखिर यह झूठा कलंक मुझको क्यों लगा। उसी समय देवता नारद जी वहां आ गए और वह श्री कृष्ण जी से बोले, आपने भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन किए थे, इसी कारण ये लांछन आपको लगा है। श्री कृष्ण जी ने पूछा, चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य को कलंक लगता है। नारद जी बोले, एक समय ब्रह्मा जी ने चौथ को सिद्धि विनायक व्रत किया था, जिससे गणेश जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने गणेश जी से यह वरदान मांगा कि मुझको सृष्टि की रचना करने में माहिर हो। जब गणेश जी एवमस्तु कहकर जाने लगे, तब उनके विकट रूप को देखकर चंद्रमा उनका उपहास करने लगा। इससे अप्रसन्न होकर गणेश जी ने चंद्रमा को शाप दिया कि आज से तुम्हारे मुख को कोई कभी नहीं देखेगा। ये कहकर गणेश जी तो अपने धाम को चले गए और शाप के कारण चंद्रमा मानसरोवर की छुमुदिनियों में जाकर छिप गया। चंद्रमा के बिना लोगों को कष्ट में देखकर तथा ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर सब देवताओं ने चंद्रमा के निमित्त सिद्धि विनायक व्रत किया। देवताओं के सिद्धि विनायक व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा शाप मुक्त हो जाएगा। परंतु फिर भी वर्ष में एक दिन भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को जो कोई भी मनुष्य चंद्रमा का दर्शन करेगा, उसको चोरी आदि का झूठा कलंक अवश्य लगेगा। हाँ, परंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया के चंद्रमा के दर्शन करता रहेगा, उसको लाछन नहीं लगेगा। कदाचित नियमित दर्शन न करने वाला पुरुष चौथ के चंद्रमा को देख भी ले तो उसको मेरा चतुर्थी का सिद्धि विनायक व्रत करना चाहिए, उससे उसके दोष की निवृत्ति हो जाएगी। ये सुनकर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और चंद्रमा भी मानसरोवर से चंद्रलोक आ गया। अतः इसी चंद्रमा के दर्शन के कारण आप पर यह व्यर्थ आरोप हुआ है। उम्मीद करते हूँ हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।